गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था एंड टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सेकेंड, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एजेप्शन। इंट्रोडक्शंस। Software is generic terms of organized collection of a computer data and instruction, often categorized into two groups: system software that provides the basic non-task specific functions of the computer, and application software which is used by user to accomplish specific tasks. This chapter is dedicated to the discussion of a various software types and the role they play in efficient functioning of a computer. ये बता रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कलेक्शन है कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शन का। इनको हम जो भी सॉफ्टवेयर है दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू ग्रुप्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेशली प्रोवाइड करता है नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शंस को, और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ यूज्ड बाय यूज़र टू अकॉम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क, यूज़र के द्वारा किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। इस चैप्टर में वेरियस सॉफ्टवेयर्स के जो टाइप्स हैं और उनके क्या रोल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। आप जानते हैं कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंगेबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल और टेंगेबल कंपोनेंट्स होता है, मतलब कि जिसे हम छू सकते हैं कंप्यूटर में। द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच, देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, हार्ड डिस्क हो, सीपीयू हो, या किसी भी तरीके का इनपुट डिवाइसेस हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, या फिर किसी भी तरीके का आउटपुट डिवाइसेस हो, जिन्हें हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं। ये क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। एंड नाउ सॉफ्टवेयर क्या होता है? Software represent the set of a program that govern the operations of a computer system and make the hardware run. जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स के सेट होते हैं जिनकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट होता है और हार्डवेयर रन करता है। ब्रॉडली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दो कैटेगरीज सॉफ्टवेयर की दी गई हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन टॉक्स स्पेसिफिक फंक्शंस को करता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसे स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट किया जाता है। अब देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन डैट नो नथिंग ऑफ इटसेल्फ। आप जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है जो अपने से कुछ भी नहीं कर सकती है। रेदर इट्स रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एंड एवरीथिंग इज परफॉर्म। वो जो भी चीज़ें परफॉर्म करती है उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। दिस इंस्ट्रक्शंस आर प्रोवाइड टू इट थ्रू सॉफ्टवेयर। जो भी इंस्ट्रक्शन हम इन्हें प्रोवाइड करते हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। द सॉफ्टवेयर डेट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस। जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे कि रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, ट्रांसमिटिंग प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस, चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स, कन्वर्टिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर अंडरस्टेबल फ्रॉम, ये सारी चीज़ें। इट्स नोन एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। एक स्पेशली डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर है डेट कंट्रोल द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एंड हेल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन प्रॉपरली, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर सके, प्रॉपर वे में रन कर सके, उसमें हेल्प करता है। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्मूथली प्रॉपर तरीके से रन करें, उसमें हेल्प करता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ब्रॉड टर्म्स एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फोर्थ है डिवाइस ड्राइवर। देखते हैं इसमें पहला जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, as its make hardware operate as per instruction, and it makes a platform that helps in a running of application software.
सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो भी मतलब हार्डवेयर ऑपरेट होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे ईजिली रन कर सके, इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। बट बिफोर यू कैन रन एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑन योर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंटेन इंस्ट्रक्शन डैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी अमंग कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस, जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं उसमें ये कोऑर्डिनेट करता है उनकी एक्टिविटीज़ को हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ। मस्ट बी लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, सबसे पहले ये हार्ड डिस्क में लोड होता है इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग अप। ये जो प्रोसेस होता है लोडिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी में, इसे हम बूटिंग अप के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है कि बूटिंग अप क्या होता है। तो बूटिंग अप क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लोडिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग अप। अब बात करते हैं बूटिंग अप क्या है। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग अप। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होते हैं मेन मेमोरी में वो कहलाते हैं बूटिंग अप और बूटिंग स्ट्रैपिंग, विच मीन्स गेटिंग रेडी। किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की चीज़ें के लिए गेटिंग रेडी मतलब तैयार होना ऑफ द कंप्यूटर एंड देन लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इन द मेन मेमोरी। द बूटिंग अप इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एज सुन एज द मशीन इज़ पावर ऑन, जैसे ही मशीन का पावर ऑन करते हैं, पोस्ट इज परफॉर्म विच द मेनली डायग्नोसिस टेस्ट द चेक फॉर इंटेग्रिटी ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जो भी आपकी कंपोनेंटीज है कंप्यूटर की उसे ये टेस्ट करता है, चाहे वो सीपीयू हो, रैम हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, जो भी हो एक्सेट्रा ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इफ एनी कंपोनेंट इज फाउंड फॉल्टी, यदि किसी भी कंपोनेंट्स में कोई भी फॉल्ट पाया जाता है तो ये क्या करता है? एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है। सेकेंड प्रोसेस इसका क्या है? अ चिप कॉल्ड रोम, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रीड ओनली मेमोरी यानी कि बेसिक इनपुट रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज इज रीड एंड एग्जीक्यूट, इसे रीड करता है देन एग्जीक्यूट करता है। देन अ चेक इज परफॉर्म फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स प्रेजेंट ऑन द डिस्क, इसके अलावा ये डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल देखता है कि नहीं। इफ़ नाउ है ऑपरेटिंग फाइल्स आर लोकेटेड, उसकी लोकेशन देखता है। फॉलोइंग द एरर मैसेज इज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका एक एरर मैसेज ये स्क्रीन पे देता है। अब बात करते हैं नॉन सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर की। ये क्या होता है? इफ़ ओ एस फाइल आर फाउंड इन अ ड्राइव, यदि ओ एस फाइल आपके ड्राइव में पाई जाती है, इट्स वेरी फर्स्ट सेक्टर, तो ये एक फर्स्ट सेक्टर होता है जिसे हम मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? इज रीड विच फर्स्ट लुक फॉर द एक्टिव पार्शन एंड देन द लोड सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड फ्रॉम द एक्टिव पोर्शन। पहले ये एक्टिव पोर्शन में फर्स्ट लुक रीड करता है, देन उसको सेकेंडरी में लोड करता है। फोर्थ है द सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड नाउ लोड एंड रन। सेकेंडरी क्या होता है? जो बूट रिकॉर्ड होता है वो लोड होता है एंड रन द बूट लोडर प्रोग्राम, फिर ये बूट लोडर प्रोग्राम में रन करता है। एवरी ओ एस हैज़ स्पेसिफिक बूट लोडर प्रोग्राम, हर ओ एस के पास एक बूट लोडर प्रोग्राम होता है डैट लोड्स इस स्पेसिफिक ओ एस फाइल, जो कि एक स्पेसिफिक ओ एस फाइल में लोड होता है, किसमें? इनटू मेन मेमोरी। सम पॉपुलर बूट लोडर हैं, कुछ पॉपुलर यहाँ पे नाम दिए हैं। NTLDR, ये एक ऐसा बूट लोडर है फॉर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लाइक NT विंडो 2000, विंडो XP एंड विंडो सर्वर 2003 के लिए। बूट MGR क्या है? ये भी एक बूट लोडर प्रोग्राम है फॉर अ न्यूअर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1 एंड विंडो 10 एज वेल एज विंडो सर्वर 2008 एंड विंडो सर्वर 2012। इसके बाद है ग्रब एंड ग्रब 2, ये एक ओल्ड एंड न्यू लिनक्स वर्जन के लिए यूज़ होता है। और बूटेक्स जो होता है वो बूट लोडर फॉर मैक OS के लिए होता है। अब आता है टाइप ऑफ बूटिंग, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ बूटिंग क्या होती है। ओके क्लास, थैंक यू।